ग्राफिक्स की मदद से इस समय मैं मौजूद हूं शीश महल के अंदर, शीश महल की उस जगह पर जहां पर स्वाति मालीवाल ने कहा है कि उनके साथ मारपीट की गई है, 7 से 8 थप्पड़ मारे गए हैं और सीधा आरोप लगा है केजरीवाल के करीबी विभव कुमार पर। विभव कुमार उस दौरान शीश महल में मौजूद थे, मारपीट की है स्वाति मालीवाल के साथ, ये आरोप लगा है। और दिल्ली पुलिस को जो रिटर्न कंप्लेंट दी है उस रिटर्न कंप्लेंट में बाकायदा इस बात का जिक्र है। ये भी स्वाति मालीवाल ने कहा है कि उस दौरान ये सब कुछ जब हुआ, उनके साथ मारपीट अभद्रता हुई, उस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद शीश महल में थे, सीएम हाउस में थे और ये सब कुछ उनकी जानकारी में। इस बीच सबसे बड़ी खबर इस पूरे मामले में है कि मारपीट वाले दिन का वीडियो सामने आया। आम आदमी पार्टी ने सीएम हाउस का वीडियो जारी किया है। मारपीट के बाद का ये वीडियो, दिल्ली पुलिस ने इस वीडियो का संज्ञान लिया है। 13 मई को स्वाति मालीवाल से मारपीट का आरोप लगा है। केजरीवाल के करीबी विभव कुमार पर आरोप, विभव कुमार के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। वीडियो पर स्वाति मालीवाल ने रिएक्शन भी दे दिया है। क्या कुछ स्वाति मालीवाल ने कहा है आगे आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर सीएम हाउस के अंदर की तस्वीर है। एक और चीज सबसे महत्वपूर्ण है कि जो एफआईआर दिल्ली पुलिस ने दर्ज की है, उस एफआईआर में स्वाति मालीवाल ने बाकायदा ये बताया है कि जब उनके साथ मारपीट हुई, उन्होंने पीसीआर को कॉल कर दी थी, तब वो सोफा पर बैठ गई थी। यानी ये उसी दौरान का ये वीडियो है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, मारपीट के बाद का वीडियो है और इस वीडियो में जो बातचीत सुनाई देती है उसके मुताबिक ये लगता है कि स्वाति मालीवाल दिल्ली पुलिस को कॉल कर चुकी थी, दिल्ली पुलिस के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन जो वहां पर सुरक्षाकर्मी मौजूद थे वो ये चाहते थे, जो गार्ड मौजूद थे वो ये चाहते थे कि स्वाति मालीवाल सीएम हाउस से बाहर चली जाए, जबकि स्वाति मालीवाल बार बार ये कह रही हैं पुलिस के आने के बाद मैं यहां से हिलूंगी। सुनिए। आज मैं इन लोगों को सबको बताऊं। हाँ बता देना, वो आपका हेडेक है। आप मेरे को डीसीपी से बात करेंगे अभी करा रहे हैं। आप आइए, आप आइए ना। नहीं, मैं एसएचओ सिविल लाइन से बात करूंगी पहले। नहीं, हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, अब यही होगा जो करना है करो, और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करो। तो तभी तो कह रहे हैं हम, तो इसलिए कह रहे हैं हम हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दिया, लेट द पुलिस का, उसके बाद मैं बात करूँ। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी जो प्लीज कम मैडम बात प्लीज उठा के पहने ना, उठा के पहने। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज फेंक दो। आज आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपके साथ ऐसा थोड़ा ये गंजा। प्लीज आप मैडम नहीं, आप ऐसा ना बोलिए। जस्ट बिकॉज यार सीटी आप ये सोचिए कि एक महिला के साथ मारपीट हो जाती है। वो महिला मौजूदा राज्यसभा सांसद, आम आदमी पार्टी की सांसद, महिला सांसद, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं, सीएम हाउस के अंदर सोफे पर बैठी हुई हैं और वो ये चाहती है कि उन्होंने दिल्ली पुलिस को बुलाया, दिल्ली पुलिस के आने के बाद वो वहां से हटे, वो वहां से निकले। लेकिन सीएम का सरजी का स्टाफ ये चाहता है कि स्वाति मालीवाल बाहर सड़क पर जाकर दिल्ली पुलिस का इंतजार करें। वो शीश महल के अंदर रहने नहीं देना चाहता है स्वाति मालीवाल को, और दलील ये दे रहा है कि भाई आप बाहर जाइए, पुलिस तो बाहर आएगी। जबकि उन्हें यह पता था कि अगर स्वाति मालीवाल अंदर मौजूद रहती हैं तो हो सकता है कि उनके कहने पर दिल्ली पुलिस शीश महल के अंदर दाखिल भी हो जाती, इसकी भी संभावना थी। लेकिन बड़ी खबर आपको बताएं कि ये वीडियो आया, वीडियो के बाद स्वाति मालीवाल का पहला रिएक्शन भी सामने आ चुका है। स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल पर सीधा हमला बोला है। स्वाति मालीवाल ने कहा है कि ये राजनीतिक हिटमैन की खुद को बचाने की कोशिश है, क्योंकि ये जब कुछ घटनाक्रम हुआ, उनके साथ मारपीट हुई, सीएम केजरीवाल शीश महल में थे, यानी सीएम हाउस के अंदर थे, सब कुछ उनकी जानकारी में है, अभी तक चुप क्यों है। तो अब स्वाति मालीवाल ने ये वीडियो आया है और कहा है कि राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिश शुरू कर दी है। बिना संदर्भ के वीडियो चलाया गया। कोई किसी को पीटते हुए वीडियो बनाता है क्या भला? सीसीटीवी फुटेज की जांच होते ही सच सबके सामने होगा, ये भी स्वाति मालीवाल कह रही हैं। जिस हद तक गिर सकते हैं गिर जाओ, भगवान देख रहे हैं, एक न एक दिन सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगी। स्वाति मालीवाल का ये सोशल मीडिया एक्स पर क्या कुछ उन्होंने लिखा है वो भी आपके सामने हमने रख दिया है। स्वाति मालीवाल का ये पहला रिएक्शन है इस पूरे मारपीट के कांड के बाद। सीधे आरोपों के घेरे में केजरीवाल के बेहद करीबी विभव, जो बार बार उनके साथ तस्वीरों में दिखाई दे जाते हैं। तो ये अब तस्वीर सामने आई है और इस तस्वीर के सामने आने के बाद अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अनुज मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए 30 हजारी कोर्ट से, मोहित ओम नॉर्थ दिल्ली डीसीपी दफ्तर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आता हूं मोहित आपके पास, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने इस वीडियो का संज्ञान ले लिया है और जो एफआईआर है दिल्ली पुलिस की उसमें इस बात का बाकायदा जिक्र है। स्वाति मालीवाल ने बताया है कि जब मारपीट हो गई थी तो वो सोफे पर जाके बैठ गई थी, पुलिस का इंतजार कर रही थी, लेकिन सीएम का स्टाफ ये चाहता था कि एक महिला सांसद सड़क पर जाकर पुलिस का इंतजार करें, ना कि शीश महल के अंदर ड्राइंग रूम में बैठकर।
हाँ बिल्कुल, देखिए जब ये एफआईआर लिखवाई गई तो स्वाति मालीवाल ने सीधा विभव कुमार का नाम लिया था कि विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की है और उनके साथ बदसलूकी की है। लेकिन जो वीडियो सामने आया, उस वीडियो में दिख रहा है कि सीएम का जो सिक्योरिटी स्टाफ था वो भी स्वाति के साथ वहां पे बदतमीजी कर रहे हैं, उनको अपशब्द बोलते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए दिल्ली पुलिस ने इस वीडियो को संज्ञान में लिया है और दिल्ली पुलिस का कहना है कि उस कमरे में कौन कौन लोग थे उन सबकी जांच की जाएगी और किसी ने कोई मोबाइल फुटेज बनाया है इसलिए उनके मोबाइल की, जो लोग मौजूद थे उनके मोबाइल की जांच की जा सकती है। और उस दिन सीएम हाउस के अंदर कौन कौन स्टाफ गया था, कौन कौन लोग थे, सबका अटेंडेंस रजिस्टर देखा जाएगा और हर किसी से इस बारे में अब पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार स्वाति किन परिस्थितियों में वहां पर आई थी और ऐसी क्या बात हुई कि उसके साथ इस तरीके का जो व्यवहार है वहां पे किया गया। और स्वाति मालीवाल के बयान अब पूरी तरह रिकॉर्ड हो चुके हैं। कोर्ट में 164 के बयान स्वाति ने दिए हैं और उसमें विभव कुमार को एक्यूज बताया है और बताया है कि ये सब सीएम केजरीवाल की मौजूदगी के अंदर हुआ है और सीएम केजरीवाल उस घर के अंदर मौजूद थे, जिसके बारे में विभव ने उनको बताया कि सीएम आपसे नहीं मिलना चाहते और उसके बाद इस तरीके की जो पूरी हाथापाई है उनके साथ की गई है। लेकिन जिस तरीके का वीडियो सामने आया उसके बाद दिल्ली पुलिस एक्टिव हुई। दिल्ली पुलिस ने का कहना है कि वीडियो कुछ चंद सेकंड का वीडियो है, इसके आगे पीछे का कुछ वीडियो हो सकता है जो वीडियो एडिटेड करके वही चंद सेकंड का वीडियो है। चंद सेकंड के वीडियो में एक सवाल तो ये उठता है कि अगर स्वाति मालीवाल बैठकर ये कह रही हैं और वो आक्रोशित भी हैं क्योंकि मारपीट के बाद का ये वीडियो है और वो ये कह रही है कि दिल्ली पुलिस के आने के बाद जाएंगी, तो आखिरकार सीएम के स्टाफ को इस बात से क्या आपत्ति थी? वो क्यों सीएम हाउस के बाहर करना चाहते थे स्वाति मालीवाल को किसी भी कीमत पर? क्योंकि स्वाति मालीवाल मौजूद रहती तो शायद ये संभावना बनती, वो कहती कि मैं अंदर हूं, तो दिल्ली पुलिस उनकी कंप्लेंट के बाद क्या शीश महल के अंदर जाती? और क्या इस बात का डर था सीएम के स्टाफ को या फिर ये सब कुछ किसी के इशारे पर? मैं आगे आऊंगा, आपसे बातचीत करूंगा इस मसले पर, लेकिन आपको इस समय की एक और बड़ी खबर बताता हूं। और बड़ी खबर यह है 30 हजारी कोर्ट से कि स्वाति मालीवाल ने अपना बयान दर्ज करवा दिया है। 30 हजारी कोर्ट में स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज हुआ है। चोट की वजह से जो तस्वीरें वहां पर सामने आई हैं वो तस्वीरें चिंता पैदा करने वाली हैं, क्योंकि स्वाति मालीवाल एक पैर जमीन पर घसीट कर चल रही थी। चोट की वजह से स्वाति को चलने में परेशानी हो रही थी, ठीक से चल नहीं पा रही थी। कल रात स्वाति का मेडिकल चेकअप करवाया गया, लेकिन तस्वीर देखिए, स्वाति मालीवाल अपने घर पहुंची हैं। 30 हजारी कोर्ट में बयान दर्ज करवाने के बाद 164 सीआरपीसी में बयान दर्ज करवाने के बाद अपने घर पहुंची हैं। लगातार मीडिया के लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार आप बोलिए, कुछ तो अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया, एक रिएक्शन सिर्फ आया है इस वीडियो के सामने आने के बाद। लेकिन पहले तस्वीर को देखिए, 30 हजारी कोर्ट में जब सीढ़ियों से उतर रही थी स्वाति मालीवाल, उस दौरान काफी धीरे धीरे उतर रही थी, उन्हें चलने में परेशानी हो रही थी। और स्वाति मालीवाल ने बाकायदा अपनी कंप्लेन में इस बात का जिक्र किया है कि 7 से 8 थप्पड़ मारे गए, टेबल पर उन्हें धक्का दिया गया, लोअर पार्ट पर मारा गया, पेट में असॉल्ट किया गया, चेस्ट पर असॉल्ट किया गया। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर तो अंदर की तस्वीर है, सीएम हाउस के अंदर की, शीश महल के अंदर की तस्वीर है, ड्राइंग रूम की तस्वीर, जहां पर सोफे पर बैठकर स्वाति मालीवाल ये चाह रही थी कि दिल्ली पुलिस को उन्होंने बुलाया है, दिल्ली पुलिस के आने तक वो अंदर रहना चाहती थी, लेकिन ऐसा उनके स्टाफ ने होने नहीं दिया है। अब इस पर रिएक्शन भी आया है कि एक अलग से नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। ये वीडियो किसने बनाया, कैसे ये वीडियो आया, इस पर दिल्ली पुलिस ने संज्ञान लिया है और जांच भी कर रही है। अब 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर है मारपीट वाले दिन का वीडियो, यानी मारपीट के ठीक बाद का वीडियो। उस दौरान तक स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को कॉल कर दिया था कि उनके साथ मारपीट हुई है, उन्हें मदद की जरूरत है, दिल्ली पुलिस के आने का इंतजार कर रही थी। लेकिन तब तक सीएम स्टाफ चाहता था कि हट जाए, स्वाति मालीवाल इस ड्राइंग रूम से बाहर निकल जाए। आप सोचिए, ये आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री का घर है, आवास है, जो दावा यह करता रहा कि आम आदमी की वो राजनीति करते हैं, लेकिन आम तो छोड़िए, खास अपनी पार्टी के राज्यसभा सांसद को ड्राइंग रूम से बाहर निकाल देना चाह रहा है। और दूसरी तस्वीर है पिटाई के बाद दर्द में स्वाति किस तरीके से नजर आई हैं। अनुज हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। अनुज, स्वाति ने जो कंप्लेन दी है दिल्ली पुलिस को, जो एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें जिक्र है 7 से 8 थप्पड़, टेबल पर धकेला गया, पेट में असॉल्ट का जिक्र है, चेस्ट पर असॉल्ट का जिक्र है, लोअर पार्ट पर असॉल्ट का जिक्र है, एक महिला के साथ इस तरीके से बदसलूकी, मारपीट। और शायद यही वजह है क्योंकि तस्वीरें तो तस्दीक कर रही हैं और जो क्लोज तस्वीरें आई थी, स्वाति मालीवाल अपना एक पैर घसीट कर, यानी सपोर्ट लेकर जमीन से चल रही थी, ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। तो जो बातें उन्होंने कही उस बात से ये मैच कर रहा है कि उनके साथ मारपीट ज्यादा हुई है और इसी वजह से उन्हें चलने में दिक्कत हो रही थी। जी बिल्कुल राकेश, जिस तरीके से स्वाति मालीवाल यहां पर पहुंची थी और जब वो यहां से वापस बयान दर्ज करा कर जा रही थी, उस दौरान साफ तौर पे देखा जा सकता था कि किस तरीके से
चोट की वजह से बड़ा मुश्किल से वो चल पा रही थी। साथ ही साथ उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि किस तरीके से वो कहीं न कहीं एक दर्द में है, पीड़ा में है। जाहिर तौर पर 164 का बयान उनका अब दर्ज हो चुका है और जो बयान 161 का पुलिस के सामने उन्होंने दिया था, अब मजिस्ट्रेट के सामने 164 का वो बयान दर्ज किया गया है। जहां तक शीश महल के अंदर के वीडियो की बात की जाए तो दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि ये वीडियो की जो टाइमिंग है और जो इंसिडेंट की टाइमिंग है उसको देखा जाएगा और उसके हिसाब से जो बाकी फुटेज है, यानी सीसीटीवी फुटेज की बात की जाए या वहां पर क्या कुछ और लोगों ने वीडियो बनाया था, उसकी जांच की जाएगी। और सीसीटीवी फुटेज के आने के बाद निश्चित तौर पर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से आप भी जिक्र कर रहे थे कि आखिरकार सीएम स्टाफ क्यों स्वाति मालीवाल को वहां से अंदर से बाहर जाने के लिए कह रहा था। निश्चित तौर पर सीएम का स्टाफ जो है वो बिना किसी के आदेश के वो किसी को न तो अंदर आने दे सकता और न ही अंदर से जाने दे सकता। यानी कहीं न कहीं अनुज एक चीज जल्दी से एक लाइन में बता दीजिए, एक चीज बता दीजिए। सीएम का स्टाफ इस तस्वीर में बार बार स्वाति मालीवाल को बाहर जाने की बात कर रहा था। आप दिल्ली पुलिस के मामलों को कवर भी करते रहे हैं। अगर स्वाति मालीवाल शीश महल के अंदर रह जाती पुलिस के आने तक, तो क्या इस बात की संभावना थी वो कहती मेरे साथ मारपीट की गई है, तो क्या संभवतः दिल्ली पुलिस अंदर जा सकती थी? जल्दी से एक लाइन में जवाब। जी निश्चित तौर पर अगर जो कॉलर है, जो पीड़िता है, अगर वो फोन करती है और लोकेशन पर बुलाती है तो दिल्ली पुलिस निश्चित तौर पर अंदर जाती, क्योंकि सीन ऑफ क्राइम जो होता है वहां पर पुलिस पहुंचती है और उसके बाद वहां पर उनका स्टेटमेंट। ठीक है अनुज, मेरे पूछने का सिर्फ यही मकसद था कि इस बात का शायद डर रहा होगा सीएम के स्टाफ को, या इशारा किया गया होगा कि किसी भी तरीके से स्वाति मालीवाल को बाहर निकालो, शीश महल से बाहर करो, क्योंकि उन्हें इस बात का डर रहा होगा कि दिल्ली पुलिस अंदर दाखिल हो सकती है। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नजर बनाकर रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर है, और बड़ी खबर यह है कि नवभारत पर स्वाति केस की एफआईआर कॉपी आ गई है। वो एफआईआर जो दिल्ली पुलिस ने दर्ज की है वो कॉपी हमारे पास है और उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस एफआईआर कॉपी की जो बड़ी बातें हैं और वो ये है कि 7 से 8 बार थप्पड़ मारे गए हैं। विभा कुमार ने गाली गलौज की है, विभा कुमार पर धमकी देने का भी आरोप है। इस एफआईआर के मुताबिक 13 मई की ये घटना, और इस घटना में स्वाति मालीवाल के साथ क्या कुछ हुआ है बड़े विस्तार से इसमें जिक्र है। केजरीवाल के करीबी विभा कुमार ने न सिर्फ मारपीट की, 7 से 8 बार न सिर्फ थप्पड़ मारे, टेबल पर धक्का दिया, पेट में लोअर पार्ट पर असॉल्ट किया गया। ये सब कुछ इस एफआईआर कॉपी में जिक्र है। तो 13 मई को केजरीवाल के सरकारी आवास यानी शीश महल में स्वाति मालीवाल के साथ क्या कुछ हुआ, इसे स्वाति ने बाकायदा दिल्ली पुलिस को लिख कर दिया है। रिटन कंप्लेंट में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है। आपको पिटाई कांड की पूरी टाइमलाइन बताते हैं कि कब दरअसल क्या कुछ हुआ है शीश महल में, ये पूरा शर्मनाक कांड। पीएस विभा कुमार कमरे में घुसता है और चिल्लाने लगता है। जो जानकारी हम तक पहुंची है, विभा कुमार स्वाति मालीवाल को गालियां देने लगा और गालियां देने के बाद विभा कुमार के रवैये से स्वाति मालीवाल स्तब्ध रह गई। विभा ने कहा कि तू कैसे हमारी बात नहीं मानेगी। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया स्वाति मालीवाल के साथ। स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी से ही राज्यसभा की सांसद है, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी है। उनके साथ इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कि तू कैसे मेरी बात नहीं मानेगी। इसके बाद विभाग ने स्वाति मालीवाल को थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। विभाग ने स्वाति मालीवाल को 7 से 8 बार थप्पड़ मारा। मालीवाल इसके बाद सदमे में चली गई, क्योंकि उन्हें इस तरीके के बिहेवियर की उम्मीद नहीं थी कि सीएम हाउस के अंदर जिन केजरीवाल को की महिमा मंडन वो लगातार करती रही हैं, उनके करीबी विभा कुमार उनके साथ इस तरीके से मारपीट करेगा। मालीवाल उस सदमे में थी। इस दौरान मालीवाल को धकेलने की कोशिश की गई। विभा इस मारपीट के दौरान स्वाति पर झपटता भी है, यानी स्वाति मालीवाल की ओर आता है, शर्ट को ऊपर खींच लिया। स्वाति की शर्ट के ऊपर के बटन खुल गए, वो नीचे गिर गई। सेंटर टेबल जो आगे रखा हुआ था, सेंटर टेबल पर सिर मारते हुए मदद के लिए चिल्लाए, लेकिन विभा कुमार इतने के बावजूद नहीं मानता है। स्वाति मालीवाल को इसके बाद विभा कुमार ने न सिर्फ थप्पड़ मारे बल्कि पैर से भी प्रहार किया, लात भी मारी, छाती पर, पेट पर, शरीर के निचले हिस्से पर लात मारी। आप सोचिए, एक महिला के साथ इस तरीके से उसके पेट, लोअर एब्डोमेन, चेस्ट पर अटैक किया है विभा कुमार ने। स्वाति ने कहा कि मुझे जाने दो, मुझे दर्द हो रहा है, मैं पेन में हूं, लेकिन इतने पर भी विभा रुकता नहीं है। विभा के हमले से स्वाति मालीवाल का चश्मा, जिसे वो कैरी करती है, चश्मा यूज करती हैं, वो चश्मा नीचे गिर जाता है।
विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल को धमकी भी दी। विभव कुमार ने कहा, चूंकि जब रिएक्ट कर रही थी स्वाति मालीवाल तो उस दौरान कुछ कहा होगा, तो विभव कुमार ये कहता हुआ कहा कि तुझे जो करना है कर ले, तू हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। विभव ने कहा कि ऐसी जगह गाड़ देंगे कि किसी को पता तक नहीं चलेगा। अब सोचिए, ना सिर्फ थप्पड़ मारे, पैर से मारा, टेबल पर गिराया, पेट पर, निचले हिस्से पर, चेस्ट पर असॉल्ट किया, बल्कि धमकी भी कि तुझे जो करना है कर ले, तुझे ऐसी जगह गाड़ देंगे किसी को पता नहीं चलेगा। इस हमले के बाद स्वाति मालीवाल भयानक सदमे की स्थिति में थी। दिल्ली पुलिस को स्वाति मालीवाल इसके बाद घटना की जानकारी देती है कि मदद की जरूरत है, पीसीआर कॉल करती है। पीसीआर पहुंचती भी है, लेकिन स्वाति मालीवाल बहुत दर्द में थी। स्वाति एसएचओ के रूम में बैठी और खूब रोई जब वो पुलिस स्टेशन गई थी, क्योंकि स्वाति मालीवाल को तो बाहर कर दिया गया था शीश महल से। सर, बाहों में, पैरों में बहुत दर्द था और चल नहीं पा रही थी स्वाति मालीवाल। और जो 30 हजारी कोर्ट से यानी 1-2 दिन बाद की जो तस्वीरें सामने आई हैं, जब 164 में बयान दर्ज हो चुका है, दिल्ली पुलिस लेकर पहुंची हुई थी, उस दौरान भी स्वाति मालीवाल दर्द में दिखी। आप सोचिए, जिस दिन की यह घटना यानी 13 तारीख की, 2-3 दिन पहले की, तब स्वाति मालीवाल कितने पेन में रही होंगी। 2 दिन में तो अभी भी पेन से कुछ आराम मिल गया होगा।